बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। गोपी मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसे अब तक ज्यादा खुशियां नहीं दी थीं। उसके पास सिर्फ एक गधा था, जिसका नाम बीरू था। गोपी ने बीरू से कहा, बीरू, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब तो सोच रहा हूँ तुम्हें बेच दूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। बीरू अचानक बोल उठता है। गोपी उसे बोलता देख चौंक जाता है। फिर बीरू गोपी से कहता है, मालिक, मुझे मत बेचो। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। मैं एक चमत्कारी गधा हूँ जो आपकी किस्मत बदल सकता हूँ। गोपी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। तुम बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? हर जीव साधारण नहीं होता मालिक। मुझे ईमानदारी से संभालो और मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन मालिक, याद रखना, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। तभी गोपी का दोस्त मोहन खेत पर आता है और गोपी से कहता है, अरे गोपी, क्या हो रहा है? गधे से बातें कर रहे हो? लगता है खेत में ज्यादा काम करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं मोहन, मेरा गधा चमत्कारी है। ये बोल सकता है और हमारी मदद भी कर सकता है। मोहन ने गोपी से कहा, क्या? गधा और चमत्कारी? लगता है धूप में खड़े खड़े तुम्हें भ्रम हो गया है। तभी बीरू गहरी आवाज में बोलता है, मोहन, मजाक मत उड़ाओ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल दूंगा। मोहन यह सब देखकर हैरान रह जाता है। रात के समय में गोपी और मोहन उत्सुकता से बीरू की शक्तियों को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी बीरू उनसे कहता है, मालिक, एक बड़ा बोरा लेकर आओ। मैं उसे सोने के सिक्कों से भर दूंगा। गोपी जल्दी से बोरा लाता है। बीरू जोर से ढेंचू ढेंचू करता है। बोरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। बीरू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तभी मोहन मन ही मन बीरू को पाने की योजना बनाने लगता है। मोहन बीरू के बारे में लालची व्यापारी रामू सेठ को बताता है। रामू सेठ मोहन से कहता है, मोहन, अगर वो गधा मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन सेठ से कहता है, सेठ जी, गोपी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर तो इसे चुराना ही पड़ेगा। रामू सेठ और मोहन बीरू को चुराने की तैयारी करते हैं। रात का समय था। रामू सेठ और मोहन चुपके से गोपी के घर पहुंचते हैं। बीरू घर के आंगन में सो रहा होता है। तभी सेठ मोहन से कहता है, मोहन, अब इस गधे को पकड़ो, जल्दी करो। जैसे ही वे बीरू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बीरू जोर से ढेंचू करता है। तेज आवाज के साथ हवा चलने लगती है। रामू सेठ और मोहन डरकर भागते हैं और कीचड़ में गिर जाते हैं। गांव वाले शोर सुनकर वहां पहुंचते हैं। रामू सेठ और मोहन को रंगे हाथों पकड़ते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती से रामू सेठ गांव छोड़ देता है। गोपी और बीरू गांव की भलाई के लिए काम करने का फैसला करते हैं। गांव में खुशहाली लौटती है। गोपी और बीरू मिलकर गांव वालों की मदद करते हैं। सच्चाई, मेहनत और संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो लालच करता है वो अंत में सब कुछ खो देता है।